हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। सबसे पहले आपको बता देना चाहते हैं इस चैनल के थ्रू आपको क्या प्राप्त होने वाला है। तो इस चैनल के थ्रू आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इन डिटेल पा सकते हैं। इन डिटेल का मतलब आप यहाँ पर समझाना चाहते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी भी स्टूडेंट के द्वारा समझ में ना आए। सॉल्यूशन ही ऐसा बताया जाएगा कि जितना भी वीक स्टूडेंट क्यों ना हो, पढ़ने में जितना भी कमजोर क्यों ना हो, किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस चैनल के द्वारा आपको समझ में आना ही आना है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, उसी के बारे में हम यहाँ पर ब्रीफ इंफॉर्मेशन देने वाले हैं कि कैसे भी किसी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी को भी समझ में आ जाएगा। और नहीं समझ में आता है तो क्यों नहीं समझ में आता है, इसका भी कारण यहाँ पे आपको समझ में आने वाला है। आप इस चैनल के थ्रू किसी भी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन, किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन इस चैनल के थ्रू आप पा सकते हैं विद वीडियो सॉल्यूशन। आपको करना क्या है, सिर्फ एक काम करना है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको क्वेश्चन सेंड करना है और उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद वीडियो सॉल्यूशन इस चैनल के थ्रू आप पा सकते हैं। क्वेश्चन जैसे नंबर होगा, व्हाट्सएप में नंबर हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप ले सकते हैं। अब इस चीज़ों को समझाने का हम कोशिश करेंगे कैसे किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन किसी भी स्टूडेंट द्वारा समझा जा सकता है। अगर नहीं समझ में आता है तो उसका पीछे रीजन क्या कहता है। इसलिए इसी को समझने की हम लोग कोशिश करते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझेंगे। यहाँ पर हमने एक मैथ का एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग किस प्रकार से कर सकते हैं। थोड़े से हम लोग गौर करेंगे इस चैनल के नाम पे। नाम तो यहाँ पे दिया हुआ है स्प्लिट स्टडी। अब इस नाम का मतलब क्या है, उसको हम क्वेश्चन के तहत ही समझाएंगे कि यहाँ पे इस चैनल का नाम स्प्लिट स्टडी क्यों रखा गया है। चलिए हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आते हैं यहाँ पे और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 यहाँ पे है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं। हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है उसको तो हम लोग समझेंगे ही, लेकिन हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है, इसमें हमको x का मान निकालना है। इसमें क्या करना है, हमको x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमको x का मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे उसको यहाँ पर समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। यहाँ पे हम किस मेथड का यूज करने वाले हैं पहले समझा देते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ेंगे, गुणनखंड विधि। अगर हिंदी में बोलेंगे तो गुणनखंड विधि। फैक्टराइजेशन मेथड हम लोग देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड डायरेक्ट नहीं सीखेंगे। होता क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग बोलते हैं कि बीच वाले एक्सप्रेशन को क्या करना है, बीच वाले जो ये पद है, टर्म है, इसको 2 टर्म में ब्रेक करना रहता है। इसको 2 टर्म में ब्रेक करना रहता है। चलिए मान ले कि ऐसा ब्रेक करना रहता है जिससे क्या हमें कुछ ना कुछ कॉमन चीज प्राप्त हो जाए। सबसे पहले तरीका क्या है उसको हम लोग समझेंगे। तरीका ये होता है कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, उसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। क्या करके लिखते हैं, मल्टीप्लाई करके। रफली हम यहाँ पर साइड में रफ कर रहे हैं। ठीक, 2 × 6 = 2a। कितना है मल्टीप्लिकेशन, 2a आ गया। अब इसका ऐसा 2 फैक्टर लिखते हैं। अब इसका ऐसा दो फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं जिसके
जोड़ने से, जिसको जोड़ने से ऐड करने से कितना आ जाए, जो x के आगे लिखा हुआ है, जो x के कोफिशिएंट है, इसको जोड़ने से कितना आ जाए, जो x के आगे लिखा हुआ है उसने के बराबर आ जाए। ऐसा दो फैक्टर हम लोग सोचना है। फैक्टराइजेशन हम लोग को पता है, अलग अलग तरीका से 12 का फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। मान लो मेरे पास 12 है, ऐसे इसको लिख सकते हैं 12 × 1, और वैसे इसको जोड़ने से कभी भी क्या आएगा, -7 नहीं आ सकता। ये जोड़ जैसे भी जोड़े, या 1 × 12 लिखे उसका भी। अब देखो दूसरा फैक्टर हम लोग ये लिख सकते हैं 6 × 2, अब वैसे इसको जोड़ने से 12 नहीं आ सकता है। अब देखो मल्टीप्लाई अगर माइनस साइन भी दोनों में लगा देते हैं फिर भी मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 12 ही आएगा, फिर भी जोड़ने से ये क्या -7 आएगा, नहीं आएगा। तो ये भी फैक्टराइजेशन नहीं पॉसिबल है। जितना भी फैक्टराइजेशन है पॉसिबिलिटी देखा जाता है। अब एक और बच्चे 3 × 4, इसको मल्टीप्लाई करने से 12 आएगा, लेकिन जोड़ने से +7 आ जाएगा, लेकिन हमको -7 चाहिए, इसलिए दोनों के आगे माइनस लगा सकते हैं, फिर भी मल्टीप्लाई करने पर क्या प्राप्त होगा, +12 ही प्राप्त होगा। इसलिए अभी दोनों को जोड़ने से क्या आ जाएगा, -7। इसीलिए हम लोग बीच वाले जो टर्म है, बीच वाले जो पद है, उसको ये दो टर्म में बदलेंगे, एक -3x और एक -4x। तो ये तरीका होता है बीच वाले टर्म को एक्सप्लीट करने का, तोड़ने का। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2x²। हम बीच वाले टर्म को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं दो पदों में। तो बीच वाले टर्म को क्या लिख सकते हैं, 3x - 4x। लास्ट में कोई परिवर्तन नहीं है, लास्ट में जैसे है वैसे लिख दिए। हम चेंज किसको किए उस पर गौर करना है। इस वाले टर्म को चेंज कर दिए दो टर्म। अब इसमें टर्म की संख्या कितना हो गया, 4। इसके पीछे रीजन क्या था, क्यों हम 4 में कन्वर्ट किए। ये होता क्या है ना, ये जो फैक्टराइजेशन में थोड़ा अप्लाई करते हैं, पहला 2 में जो भी कॉमन होता है उसको कॉमन करते हैं, फिर 2 में जो भी कॉमन होता है उसको कॉमन करते हैं, तो ऑटोमेटिक एक कॉमन टर्म मिल जाता है। ऑटोमेटिक हम लोग को एक कॉमन टर्म प्राप्त हो जाता है, इसीलिए हम लोग 4 टर्म में इसको बदलते हैं। अब देखते हैं कि पहला 2 में से क्या कॉमन हो। देखिए इसमें से 2 और 3 है तो अब से कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे 2 को x है, यहाँ पर एक x है, तो एक x क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो एक x हम क्या कर रहे हैं, कॉमन कर रहे हैं, कॉमन कर लिए। अब यहाँ पे 2x था और एक 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 2x लिखाएगा। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ से x कॉमन हो चुका है, क्या बचेगा, 3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कॉमन होगा, अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है। जब भी माइनस साइन रहेगा ना, तो हमेशा माइनस साइन के साथ कॉमन करना है, तो माइनस तो कॉमन करेंगे ही। उसके बाद 4 और 3 में, 4 और 6 में क्या कॉमन होगा, 2 कॉमन होगा। x तो कॉमन हो नहीं सकता, x यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x बचेगा। 4 में से 2 कॉमन हो चुका, 2x बचेगा। और यहाँ माइनस साइन कॉमन किए इसलिए प्लस है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, माइनस। और 6 में से 2 कॉमन हो चुका है, तो 3 बचेगा, इक्वल टू 0। अब देख सकते हैं ऑटोमेटिक 2x - 3, 2x - 3 क्या हो गया, कॉमन टर्म आ गया। अब ये पूरा टर्म में से क्या करते हैं, 2x - 3 कॉमन कर लेते हैं, और जो बचा उसको हम लोग लिख देते हैं। अब देखो यहाँ से 2x - 3 कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर क्या आ गया, x, और यहाँ पर बचा सिर्फ 2 इक्वल टू 0। हम लोग के पास क्या हो गया, 2 फैक्टर आया। जब भी 2 फैक्टर आता है या 2 से ज्यादा फैक्टर होता है, तो कोई एक क्या हो जाए, 0 हो जाए तो 0 के बराबर हो जाता है, कोई एक फैक्टर 0 हो जाए तो 0 के बराबर हो जाता है। इसीलिए यहाँ से हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं, या तो 2x - 3 इक्वल टू 0 हो, या और ऐसा हो सकता है, या x - 2 इक्वल टू क्या हो, 0। अब जब यहाँ से x का मान सॉल्व करेंगे तो -3 इधर माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में, और यहाँ पे -2 माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस में। अब यहाँ से दोनों तब क्या करो, 2 से भाग कर दो तो क्या हो जाएगा, 3/2, इसलिए कि ये गुना में इधर जाएगा तो भाग में, और यहाँ से 2x का मान निकल के आया 3/2 और x/2। ये हो गया इसका सोल्यूशन। ये तो हर एक टीचर के द्वारा इतना समझाया जाता है, इस तरह से हम लोग इसका सोल्यूशन पा सकते हैं। अब देखते हैं प्रॉब्लम स्टूडेंट को कहाँ कहाँ पे आती है। सबसे पहला प्रॉब्लम ये आता है कि इसको गुना करके इसका फैक्टराइजेशन करने में, जब 12 नंबर होता है तो उनको पता ही नहीं चलता है कि कैसे हम फैक्टराइज करके इसको लिखे कि इसको जोड़ने पर बीच वाले के बराबर आ जाए। दूसरा होता है पहचानने में दिक्कत। होता क्या है कि उनको x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म समझ में नहीं आता है। x² कोफिशिएंट का मतलब है जहाँ पे x² लिखा हुआ उसके आगे कुछ भी रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, x² कोफिशिएंट।
जहाँ पे x लिखा हुआ उसको उसके आगे कुछ भी रहता है तो क्या होता है, हमेशा माइनस साइन कंसीडर करना है, हमेशा माइनस साइन क्या करना है, कंसीडर करना है। x का कोएफिशिएंट क्या कहलाएगा, -7, और कांस्टेंट टर्म जो बिना x का है तो यहाँ पर क्या हो गया, वो 6 हो गया। तोड़ने का तरीका हो गया कि इसको हम तोड़ के लिख सकते हैं, फिर ऐड करने के बाद इतना ही आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या कि हम क्या किए, बोले कि ये पहला जो टर्म है, पहला जो 2 टर्म है, इससे जो भी कॉमन होगा उसको क्या करना है, कॉमन कर लेना है। तो जो भी कॉमन होगा कॉमन कर लेना है। फिर दूसरा जो 2 टर्म, लास्ट 2 टर्म है, उससे जो भी कॉमन होगा कॉमन कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन आता है कि अगर माइनस साइन कॉमन नहीं करते, मान लो प्लस, तो इसके आगे यहाँ पर क्या आता है, माइनस, यहाँ पर प्लस, जो कि इसके बराबर नहीं होता है, तो फिर हम लोग यहाँ से इसको कॉमन नहीं कर सकते थे। इसीलिए जब भी माइनस साइन आए ना बीच में, तो हमेशा माइनस साइन के साथ कॉमन करना है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पर सेम कॉमन टर्म दिख गया, जिसको हम लोग यहाँ पर कॉमन करके लिख दिए। उसके बाद x - 2 यहाँ से होता क्या है, कभी भी अगर बहुत सारे नंबर 0 के बराबर है और सबके सब क्या है, गुना में, तो कोई एक 0 के बराबर हो जाता है तो उससे गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, 0 के बराबर। इसीलिए जितना भी गुना में रहता है तो या करके हम लोग लिखते हैं, या तो ये 0 होगा। एंड कभी भी नहीं लिख सकते, तो असल में एंड का यूज नहीं कर सकते, इसलिए कि जरूरी नहीं है कि ये तीनों के तीनों 0 होगा तभी जाके 0 के बराबर होगा। कोई भी एक 0 के बराबर होगा तो 0 के बराबर हो जाएगा। इसीलिए सोल्यूशन लिखते टाइम हम लोग क्या लिखते हैं, और का प्रयोग करते हैं, एंड का प्रयोग नहीं करते। पहले ये कंफ्यूजन दिमाग में नहीं रखना कि यहाँ पर और का प्रयोग करते हैं, कभी भी एंड का प्रयोग नहीं कर सकते। एंड का मतलब ये हम दर्शाते हैं कि तीनों सही होगा, मतलब तीनों का तीनों 0 होगा तभी जाके 0 के बराबर होगा। लेकिन ये ऐसा नहीं है, कोई भी एक 0 हो जाता है तो वो उसमें गुना होकर सबका सब क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, सोल्यूशन सही हो जाएगा। इसलिए और का प्रयोग करते थे। यहाँ पर 2 फैक्टर गुना में था, तो दोनों में से कोई एक 0 होगा तो क्या होगा, 0 के बराबर हो जाएगा। अगर इतना कहने के बाद मान लो कि ये एक चीज लिख दी, जो वीक स्टूडेंट होगा यहाँ से भी उनको सॉल्व करना क्या होता है, मुश्किल हो जाता है। यहाँ से भी उनको सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है। तो अब हम ये करने जा रहे हैं, अब देखो क्या नाम है इसका, स्प्लिट। स्प्लिट शब्द का मतलब ही होता है तोड़ देना। स्प्लिट शब्द का मतलब ही होता है तोड़ना। कि जो वीक स्टूडेंट होंगे, अगर यहाँ तक उनको समझ में भी आ जाता है कि क्या करना है, यहाँ तक लिख दिए, उसके बाद उनको ये जो क्या है, इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, जो हिंदी में बोलते हैं रैखिक समीकरण। अब उनको यही सॉल्व करने नहीं आता है तो वो कहाँ से सॉल्व समझ पाएंगे सोल्यूशन, ऑब्वियस है कि जाकर फंस जाएंगे, नहीं ज्ञात कर पाएंगे। इसलिए इस पार्ट को हम क्या करने जा रहे हैं, स्प्लिट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, स्प्लिट करने जा रहे हैं, इसको तोड़ के बताने जा रहे हैं। तो होता क्या है, 2x - 3 बराबर 0 दिया हुआ है। बहुत टीचर के द्वारा ये बताया जाता है कि इधर अगर ये -3 है तो उधर जाएगा तो +3 हो जाएगा, जैसे कि इस इक्वेशन को लिखे, इस इक्वेशन को जैसे लिखे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि ये 0 कहाँ गायब हो जाता है। अगर मान लो कोई टीचर के द्वारा ये बताया जाता है कि इधर -3 उधर गया तो +3, हम यहाँ पूछना चाहते हैं कि ये 0 कहाँ गायब हो जाता है। अब मैथ के बुक में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि अगर इस साइड में कोई माइनस में है तो उस तरफ ले जाओ तो प्लस में हो जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं होता है। मैथ में नियम क्या होता है, अब उसको यहाँ पर समझाने जा रहे हैं। मैथ में नियम ये होता है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन को, मतलब कभी भी कोई टर्म को इधर से हटाना है तो उसके अपोजिट साइन लिया जाता है। हम जानते हैं कि ये जो है यहाँ पर -3 है, इसको हटाना चाहते, इस टर्म को हटाना चाहते, हम किसी कोफिशिएंट को नहीं हटाना चाहते। इस बात को ध्यान में रखना है। हम यहाँ पर बोल रहे हैं किसी टर्म को हटाना चाहते हैं। दोनों चीजों में अंतर है। कभी भी कोई फैक्टर को हटाना चाहेंगे, कभी भी कोई फैक्टर को हटाना चाहेंगे तो वहां पे आता है गुना, मतलब भाग, 2 चीज आएगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई। जब किसी फैक्टर को हटाना चाहेंगे तो 2 चीज आएगा, डिवाइड या मल्टीप्लाई। और जब किसी टर्म को हटाना चाहेंगे तो 2 टर्म आएगा, 2 ऑपरेटर आएगा, प्लस या माइनस। इस बात को ध्यान में रखिए कि जब भी किसी फैक्टर को हटाना चाहेंगे
जब भी किसी फैक्टर को, किसी टर्म में से किसी फैक्टर को हटाना चाहेंगे, जैसे एग्जांपल हम बता रहे हैं, यहाँ पे सोचिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, 2x लिखा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि 2 यहाँ से हट जाए, तो 2 एक टर्म नहीं है, 2 एक टर्म नहीं है, इसलिए कि 2 किसके साथ है, x का। तो हम यदि 2 को हटाना चाहते हैं तो कभी भी हम लोग प्लस या माइनस नहीं कर सकते उसको हटाने के लिए। उसको हटाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गुणा या भाग का विधि लगाना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई या डिवाइड रूल लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम ये चाहते हैं, कोई टर्म को हटाना चाहते हैं, तो हमेशा उस टर्म को या तो उसके अपोजिट साइन से, अब इस बात को ध्यान में रखना है, किसी फैक्टर को हटाना चाहते हैं, मान लो कोई फैक्टर को हटाना चाहते हैं, वो गुणा में है, वो मल्टीप्लाई में है, तो उसका अपोजिट चीज यूज करना है डिवाइड, उसका अपोजिट चीज यूज करना है डिवाइड। वैसे ही कोई टर्म को हटाना चाहते हैं और वो माइनस में है, तो उसका अपोजिट साइन यूज करना है प्लस, अगर प्लस में है तो अपोजिट साइन यूज करना है माइनस। हम लोग ये पढ़ते हैं किसी भी इक्वेशन में कोई टर्म दोनों साइड, बोथ साइड, कोई टर्म को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब प्लस कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। वैसे ही हम लोग पढ़ते हैं कि किसी भी इक्वेशन में किसी भी एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर सकते हैं मतलब गुणा कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, सबसे पहले हमको 3 को हटाना है, क्यों हटाना है, 3 को क्यों हटाना है, हमको इसको उस तरफ क्यों ले जाना है, इसके पीछे क्यों और कैसे, इस बात को समझना। पहले तो क्यों समझेंगे, क्यों लेके जाना है। ऑब्वियस है, यहाँ पर -3 है, हमको x का मान निकालना है, तो हमको एक तरफ सिर्फ x चाहिए, बाकी के बाकी सब के सब क्या होना चाहिए, दूसरे तरफ होना चाहिए। बाकी के बाकी सब क्या होना चाहिए, दूसरे ओर होना चाहिए। एक तरफ x चाहिए, बाकी बाकी सब दूसरे ओर होना चाहिए। इस बात को, इसीलिए 3 को सबसे पहले हटाना चाहते हैं। चलो हटा देते हैं। अब यहाँ पर बोले क्या कि 3 को हटाने के लिए अगर 3 क्या है, एक टर्म है, टर्म को हटाने के लिए प्लस माइनस ऑपरेटर यूज करना है। तो ये माइनस में है, तो इसीलिए क्या करेंगे, बोथ साइड 3 ऐड कर देंगे, तो 0 में भी क्या होगा, इधर 3 ऐड होगा। अब ये ऑटोमेटिक अपोजिट साइन वाले टर्म क्या हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है। तो 2x बराबर, अब 0 में 3 ऐड करने से क्या होता है, हमेशा 3 ही होता है। ये रूल भी पढ़ा जाता है कि वैसा कौन सा संख्या है जिसमें कोई संख्या ऐड करने से वही संख्या रह जाता है, तो कौन सा नंबर है जिसमें कोई संख्या ऐड करने से वही संख्या रह जाता है, तो ऑब्वियस है 0। अब यहाँ पे x के आगे क्या है, 2 है, 2 क्या एक टर्म है, हम 2 को हटा, x का मान निकालने के लिए ऑब्वियस है कि 2 को हटाना पड़ेगा। तो x को हटाने के लिए यहाँ पे क्या है, 2 है, तो 2 को हटाने के लिए यहाँ पे क्या है, 2 एक फैक्टर है ना कि टर्म है, इसलिए कि वो x के साथ में है, इसीलिए ये x के साथ में 2 गुना में है, मल्टीप्लाई में है, तो हमेशा उसका अपोजिट साइन यूज करना है डिवाइड। तो इसलिए क्या करते हैं, दोनों तरफ 2 से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो 2 इधर कैंसल आउट हो जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 3/2 हो जाएगा। तो ये कुछ तरीका होता है कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करने का, जो बेसिक लेवल पे बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता है किस प्रकार से होता है। अब किसी बच्चे के दिमाग में जाएगा कि चलो ये तो माइनस में था, हमको x का मान निकालना था, तो पहले हम डिवाइड ही क्यों नहीं कर दिए, पहले सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे प्लस क्यों किए, प्लस पहले 3 को ही क्यों हटाए। अगर x का मान निकालना था हमको 2 को भी हटाना है, हम पहले 2 को ही क्यों नहीं हटाए। वैसे भी कर सकते हैं, वैसे भी आंसर आएगा, लेकिन आज तक आपको कोई टीचर ऐसे नहीं बताया। इसके पीछे रीजन होता है थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण कोई टीचर नहीं बताते कि पहले 2 को, पहले बोलते हैं 3 इधर माइनस में उधर प्लस में भेज दो, कभी भी नहीं बोलेंगे पहले 2 को हटाओ, इसलिए वो दूसरा तरीका से बताते इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। जिस कारण से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जिस कारण से कंफ्यूजन क्रिएट हो, जिस कारण से टीचर कोई नहीं बता पाते हैं कि हम पहले 2 को क्यों नहीं हटा रहे, इसलिए कि अगर वहां पे बोल देंगे कि ये गुना में उधर चला जाएगा, भाग में, तो ऑब्वियस है कि सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, गलती हो जाएगी। इसीलिए मैथ के बुक में कहीं पर ऐसा लिखा हुआ देखने को आपको नहीं मिलेगा। चलिए अगर बात हो रहा है तो बता ही देते हैं, अब एक चीज क्लियर कर ही देते हैं कि ऐसा कैसे कर सकते हो। अब मेरे पास एक सिचुएशन है, चलिए यहाँ पे 2x है,
माइनस 3 इज इक्वल टू 0 है। कोई स्टूडेंट बोले कि अगर x का मान निकालना है तो पहले 3 को ही क्यों हटाएंगे, पहले 2 को भी तो हटाना पड़ेगा ना। चलिए उनका बात मान लेते हैं। सबसे पहले हम क्या बोले कि यहाँ पर 2 क्या है, x के साथ मल्टीप्लाई में है, इसलिए इस इक्वेशन में 2 के से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। बोथ साइड 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए तो 2 से डिवाइड करते हैं, तो दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर दी। हमको ये पता है कि अगर 2 टर्म में किसी संख्या से डिवाइड किया हुआ है तो उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं a/2 b/2। तो वैसे यहाँ पर सेम हम लोग ऐसे अलग अलग कर सकते हैं 2x/2 माइनस 3/2। इसलिए फिर से एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे, यही आ जाएगा। 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, हमेशा वो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखो ये 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया 2 से डिवाइड करने से। यहाँ बच क्या गया, x माइनस 3/2। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे ये माइनस में ये एक टर्म है, माइनस में 3/2 है, एक पूरा एक टर्म है। टर्म को हटाने के लिए अगर माइनस में है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ प्लस में ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर दोनों तरफ क्या करेंगे, 3/2 ऐड करेंगे। 0 में यहाँ पर 3/2 ऐड होगा, तो ये अपोजिट साइन है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, अब 0 में कोई भी संख्या जोड़ो तो क्या हो जाता है, उतना ही रह जाता है। तो x का मान आ गया ऐसे भी 3/2। अब यहाँ पे कंफ्यूजन आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन आज तक आपको देखने को नहीं मिला होगा। इसके पीछे रीजन एक ही है कि टीचर जो द्वारा बताया जाता है ये सिर्फ बोला जाता है कि ये गुना में है तो भाग में है। अगर अब ऐसा बोलेंगे टीचर तो ऑब्वियस है बोलेंगे कि ये गुना में है तो ये भाग में चला जाएगा, तो कोई बच्चा कैसे कर देगा, ऐसे कर देगा, जिसके कारण ये तो 0 हो जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, कि जो कि गलत हो जाएगा। इस कारण से वहां पे टीचर इस चीजों को नहीं बताते। इसलिए हमेशा ट्राई करो कि मैथ के नियम से चलो, कभी भी कोई सोल्यूशन गलत नहीं हो सकता है। आप किसी भी तरीका से करें, मेरे मेथड द्वारा यूज करें। हम क्या बोले कि कोई अगर फैक्टर रहे तो उसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई और डिवाइड का प्रयोग करते हैं। अगर कोई टर्म को हटाना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट या एडिशन का यूज करते हैं, मतलब प्लस या माइनस का यूज करते हैं। आई थिंक आपको पता चल गया होगा कि इस स्प्लिट का मतलब क्या है। स्प्लिट स्टडी का मतलब ही है किसी भी स्टेप को तोड़कर समझाना कि ये कैसे आया है, जिसके कारण वीक से वीक स्टूडेंट भी क्या हो, उस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ सके। आई थिंक ये मेरा इंट्रो वीडियो था, फिर भी हमने बहुत टाइम ले लिया इसमें। इस प्रकार के किसी भी तरीका के आपको क्वेश्चन चाहिए, अब थोड़ा सा हम 2 मिनट लेंगे और एक चीज बताना चाहते हैं कि आप किसी भी सब्जेक्ट, साइंस हो, सोशल साइंस हो, अगर उस टाइप का क्वेश्चन आपको किसी भी सब्जेक्ट में डाउट है तो वो भी क्वेश्चन सेंड कर सकते हो। वैसे क्वेश्चन भी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत होता है, तो उसके पीछे भी रीजन बता देते हैं क्यों दिक्कत होता है। होता क्या है, जब हम लोग क्वेश्चन ही पढ़ते हैं तो बहुत स्टूडेंट को क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है। सबसे पहला ये एक रीजन होता है कि उसमें जो शब्द यूज होता है, जो वर्ड यूज होता है, जो स्टूडेंट को पता ही नहीं रहता है कि ये शब्द का मतलब क्या है। या जब उनको सॉल्यूशन कहीं से प्राप्त हो जाता है या बुक से ही प्राप्त हो जाता है, फिर भी वो पढ़ के समझ नहीं पाते कि सॉल्यूशन क्यों नहीं समझ में आता है। तो सबसे बड़ा दिक्कत रहता है उनको वर्ड के जानकारी कम रहते हैं, जो कि निचले स्तर पे वो अच्छे से स्टडी नहीं किए रहते हैं, जिसके कारण उनको शब्द के बारे में पता नहीं रहता है। इस बात को ध्यान में रखिए। इस चैनल को तो हम बताएंगे शब्द का मतलब, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जब भी कोई शब्द आए तो उसको जानने की कोशिश कीजिएगा कि उसका मतलब क्या होता है। अदरवाइज आप कभी भी लाइफ में किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन या किसी भी सिचुएशन में आप किसी भी चीज को समझ पाना आपके लिए मुश्किल होगा। इसलिए आपके आसपास से जितना भी शब्द गुजर रहा है, जितना भी वर्ड गुजर रहा है, उसके मतलब जानने की कोशिश कीजिएगा। वैसे ही इस चैनल के थ्रू साइंस या सॉल्यूशन बताया जाएगा, जिसमें आपको हर एक छोटे छोटे शब्दों का, वर्डों का मतलब बताया जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, जिसके कारण कमजोर बच्चे, वीक स्टूडेंट भी अच्छे से उसको समझ पाए। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे किसी प्रकार के क्वेश्चन को भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको चैनल लग रहा है कि आप इस चैनल से कुछ पा सकते हैं, कुछ सीख सकते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।
थैंक यू।